हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है शनि महाराज आपके कर्मों से कितना संतुष्ट हैं, आपके कर्म किस दिशा में जा रहे हैं, क्या आपके कर्म एकदम सही है, लॉर्ड शनि की क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, शनिदेव आपको क्या बताना चाहते हैं। ओवरऑल जो कुछ भी निकल कर आएगा वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो एंड तक इस खूबसूरत सी रीडिंग पर ज़रूर बने रहिएगा एंड चैनल को लाइक और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। और आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्ज सितम शनि भगवान को, हरिहर को, वो हमें बताएं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। तो इस रीडिंग पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं हम। प्लीज़ शनि महाराज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपके क्या मैसेजेस हैं और मेरे व्यूअर्स के कर्मों को लेकर आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ शनि महाराज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के कर्मों को लेकर आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करिए। 1 2 3 and 4। ओके, शनि महाराज के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर निकल के आ रहे हैं। 5 कार्ड्स। शनि महाराज क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है। 1 2 3। शनि महाराज की क्या ब्लेसिंग्स हैं। 4। ओके, 5। 2 कार्ड्स। ओके, 3 कार्ड्स। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आपके कर्म सही दिशा में है, शनि भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आप लोगों की जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो शनि भगवान की तरफ से आपको आ रही हैं। ठीक है, और आपके कर्म के देवता आपको क्या कहना चाहते हैं। ओवरऑल जो कुछ भी निकल कर आएगा सो हम देखेंगे। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है सेल्फ एस्टीम। हेल्थ, फेलियर एंड ग्रैटिट्यूड। कंपटीशन, ब्यूटी, decisions, offering, surrender your addictions, surrender fear, surrender procrastination, सोल मिरर्स एंड यहाँ पर है हील थ्रू आर्ट एंड रिसेंटमेंट। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस पार्वती, हनुमान पार्वती फूल एंड शनिदेव। वाओ,
आई होप आपको नजर आ रहा है कार्ड्स, एक से लगा दिए मैंने। 4 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, अरे गजब गजब, अरे रे रे गजब। ओके, तो भगवान शनि आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? ऑल्सो क्या उनकी आपको लेकर वार्निंग्स हैं, आपके कैसे कर्म हैं, ओवरऑल मैं आपको बताती। सो शनि भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य है वो है एनलाइटनमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी जो जर्नी है वो अंदर की तरफ चलेगी। अब जब अंदर की तरफ जर्नी चलती है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें बाहर नहीं जाना है, कहीं भीतर जाना है। तो जब हम भीतर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है, बाहर के लोगों से हमें बहुत ज़्यादा फेलियर्स मिलते हैं, बाहर के लोगों से बहुत सारी रिजेक्शंस मिलती हैं, बहुत सारे फेलियर्स मिलते हैं। जब हमें फेलियर्स मिलते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं हमारा ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट होने के बाद ही कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ के अंदर वो बनते हैं जो एक्चुअली में हमें होना चाहिए, ठीक है। एनलाइटनमेंट का जो प्रोसेस है, यहाँ पर हर बार यूनिवर्स आपको आपके अंदर की तरफ मोड़ देगा। आप जितना बाहर की तरफ भागेंगे आपको अंदर की तरफ मोड़ देगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई कनेक्शन की बात करूँ तो मुझे लगता है कनेक्शन भी यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल जर्नी में आपको ऐसा दिया है जो आपको अंदर की तरफ मोड़ता है। वो इंसान भी आपको बाहर की तरफ नहीं जाने देता, वो भी अंदर की तरफ ही जाने देता है। यहाँ पर देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स 11-11, ये भी ट्विन फ्लेम्स को दिखा रहा है। यहाँ पर चैरियट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी ट्विन फ्लेम्स को दिखा रहा है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस ब्लैक एंड व्हाइट, अगेन ये पता नहीं क्यों एक बहुत ही हाईली इंट्यूटिव और हाईली साइकिक इंसान की बात करता है। ऑल्सो एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। हेरोफेंट भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात कर रहा है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल किंग की बात कर रहा है। तो जैसे शनि भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो आपको जो हम देंगे ना, वो आपकी लव लाइफ में देंगे, आपके पार्टनर के रूप में, ठीक है। लेकिन टाइम आने पर सोल मिरर्स की एनर्जी, आप में से काफी सारे लोग मिरर सोल को डील कर रहे हैं। सोल मिरर्स, अदर्स रिफ्लेक्ट योर ओन रिलेशनशिप विथ योरसेल्फ। कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। भगवान शनि कह रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर आपके जीवन में आपको अलग तरीके से ट्रीट कर, मान लीजिए कोई इंसान आकर आपको अब्यूजिव वर्ड बोल रहा है, राइट, तो ये दिखाता है कि आप अपनी कद्र नहीं करते, ये दिखाता है कि आपको आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तभी कोई सामने से आकर आपको कद्र कर, मतलब तभी सामने से आकर कोई आपको ऐसे अब्यूजिव वर्ड बोल रहा है। जो व्यक्ति अपनी कद्र करता है, जो व्यक्ति अपनी वैल्यू करता है, जो अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और किसी की मजाल नहीं है कि उसको आकर अब्यूजिव वर्ड बोल सके। अब्यूजिव वर्ड हमेशा वो लोग सुनते हैं जो अपनी खुद की वैल्यू या खुद की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको गलत तरीके से या गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो उसका कारण है, क्या बता रहे हैं भगवान शनि यहाँ पर, अदर्स रिफ्लेक्ट योर ओन रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। यानी कि कोई भी इंसान अगर आपको चीट कर रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने साथ बहुत बड़े चीटर हैं। कोई इंसान अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते। कोई अगर आपसे प्यार नहीं कर रहा है, इसका मतलब है आप खुद से प्यार नहीं करते। यहाँ पर मिरर सोल मैनिफेस्ट हुई है इस लाइफ टाइम के लिए, आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं उनके, जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल आपके साथ वैसा व्यवहार करता है जैसा व्यवहार आप अपने साथ करते हैं। अगर आप अपने आप को बहुत इग्नोर करते हैं, ठीक है, दूसरों की खुशी के लिए, तो वो भी आपको दुनिया भर की खुशियों के लिए आपको इग्नोर कर देगा। अगर आपकी हैबिट है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को कभी प्रायोरिटी नहीं देते, तो वो इंसान आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दे सकता। आपका जो ट्विन फ्लेम होता है वो कहीं ना कहीं आपकी मिरर सोल है, आपको ही मिरर करता है। यानी कि अगर आप अपनी चॉइस पर डाउट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने ट्विन फ्लेम को चूज किया, उसके बाद आपको उसी पर डाउट होता है, उस पर आप शक करते हैं, उस पर आप ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको उस पर, ठीक है, वो आपको क्योंकि ट्रिगर करता है तो आपको ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, मतलब क्योंकि आपको अपनी ही चॉइस पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। मतलब जब आपका ट्विन फ्लेम जो है वो थर्ड पार्टी में जाता है, तो वो आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, सोल मिरर की एनर्जी आई है, वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं आप श्योर नहीं है अपनी चॉइस को लेकर। आपने मुझे चाहा तो, मुझसे प्रेम तो किया, लेकिन आपके प्रेम में खोट है, कहीं ना कहीं आप श्योर नहीं है अपने ही प्रेम को लेकर। उसमें भी आपको एक्स और नेक्स्ट है कि ये मेरा सही है, कि ये मेरा राइट पार्टनर है, कि वो मेरा राइट पार्टनर है। अभी भी प्रेम में पूर्ण जागृत नहीं है आप, इसीलिए आपका जो ट्विन फ्लेम है उसको पाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है इस दुनिया का, क्योंकि वो आपकी रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जिस दिन आप 100% श्योर हो जाते हैं अपना इनर वर्क करके,
और आपके मन में एकाग्रता आ जाती है और 100% डेडिकेशन एफर्ट्स के साथ आप उसको ही पाना चाहते हो। उसको पाने का मतलब है स्वयं से आप जुड़ गए। जब तक आप स्वयं से नहीं जुड़े आप डाउट में रहेंगे, और जिस दिन आप स्वयं से जुड़ जाएंगे आप 100% श्योर हो जाएंगे। जिस दिन आप 100% श्योर हो जाएंगे कि यही वो है, उस दिन आप देखेंगे कि आपका रियल पार्टनर कैसे बिहेव करता है। तो वो सबसे बड़ी हीलिंग जर्नी है जो मैं कहती हूँ कि इतना आसान नहीं है उस कनेक्शन को हील कर पाना, क्योंकि वो इंसान आपको एनलाइटनमेंट तक लेकर जाएगा। और यहाँ पर ये सारे कार्ड शनि भगवान दिखा रहे हैं कि हमने तो दिए हुए हैं तुम्हें, ठीक है, हमने वही दिया हुआ है तुम्हें। यहाँ पर आए भी हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड के साथ शनि भगवान, तो कह रहे हैं हम तुम्हें वॉच कर रहे हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हारे कर्मों को देख रहे हैं। और हाई प्रीस्टेस माँ पार्वती भी आई हैं। जैसे कहा जा रहा है कि भाई आप इसी तरीके से लगे रहो माँ पार्वती की तरह। मुझे पूरी तरीके से ये जो कार्ड्स है ना वो ये बता रहे हैं कि आप में से काफी सारे लोग ट्विन फ्लेम्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, और माँ पार्वती की तरह ही आपका लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ तपस्या करना। रिजल्ट बनाने का जो काम है भगवान शनि खुद करेंगे, और इसी रास्ते पर एक आप बहुत अच्छे इंसान भी बनेंगे। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इश्यूज नहीं हैं, या बहुत सारे इश्यूज पे शैडो वर्क, मतलब इश्यूज पे काम किया उसने, बहुत सारा शैडो वर्क किया है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर शनि भगवान ये कह रहे हैं कि आप सक्सेस डिजर्व करते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो जो भी गिफ्ट्स आपको यूनिवर्स ने दिए हुए हैं उन गिफ्ट्स को लोगों में बांटना या शेयर करना शुरू करो। ठीक है, उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, आप अपनी लाइफ के अंदर, यहाँ पर लिखा है आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स, मतलब ऐसे गिफ्ट्स जो आपको भी आपका ही भला कर रहे हैं और दूसरों का भी भला कर रहे हैं, और इससे आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर भगवान शनि आपको बता रहे हैं कि फियर बहुत ज्यादा है इस यात्रा में, आपके अंदर फियर बहुत है। सबसे ज्यादा हीलिंग आपकी इसी पर होती है, यानी कि सबसे ज्यादा इशू, सबसे बड़ा इशू जो है वो है फियर। बहुत सारी चीजों से डरते हो आप, बहुत सारी चीजों से, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो शनि भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। फेलियर्स जो मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर ईगो ना बढ़े आपका, और आप कहीं ना कहीं और ऊपर पढ़ पाएं और एक कदम आगे जा पाएं। इसलिए रिजेक्शंस मिलते हैं, इसलिए फेलियर्स मिलते हैं। तो अपनी हेल्थ को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करना है, ठीक है, अपनी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी आपको हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है वो आपके खुद के डिवाइन है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि फेलियर्स मिल जाते हैं, फेलियर्स मिलते हैं ताकि आप एडिक्शन से बाहर आ सकें। ठीक है, आपको फेलियर्स मिलते हैं, मान लीजिए आपने कुछ खाना खा लिया, ठीक है, खाना खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने कुछ बाहर का बहुत उल्टा सीधा खा लिया। डेफिनेटली किसी की हो ना हो स्पिरिचुअल जर्नी में चलने वालों को तुरंत अफेक्ट होता है। कारण यूनिवर्स आपको समझाना चाहता है कि ये जो बाहर का आपने जंक फूड खाया है बहुत ज्यादा मात्रा में, ये आपको नहीं खाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि वो आपसे ये कहते हैं कि बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन हर चीज का ना एक वो होता है ना, जैसे हम जब लोग जिम वगैरह करते हैं तो उनका एक दिन होता है चीट डे। ठीक है, तो ऐसा चलता है कि मतलब कभी कभी आपका मन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एक नॉर्मल लाइफ में भी, जो एक डेली लाइफ में भी जो इंसान का होता है ना कि नहीं शाम को तो कुछ चटपटा बाहर का ही चाहिए, तो उस तरह की चीजें जैसे यूनिवर्स आपसे कहता है कि नो, नो मीन्स नो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन होता है कि अब यूनिवर्स कह रहा है कि इसको बंद करो। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है सरेंडर फियर की। सरेंडर फियर यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर आपके जितने भी फियर्स हैं उसको भगवान शनि को सरेंडर कर दो, क्योंकि फियर्स ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और हेल्थ भी इसकी वजह से आपकी बहुत खराब होती है। आपको बस ग्रैटिट्यूड में रहना है, जहाँ पर भी आज तक जो आपको यहाँ तक लेकर आया वही आपको आगे भी लेकर जाएगा। भगवान शनि आपसे ऐसा कह रहे हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी पर काम करने का मैसेज आपके लिए आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो। क्रिएटिविटी मतलब जैसे आपको आर्ट बनाना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छी लगती है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, आजकल तो इतनी सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं कि क्या बताएं, पूरा यूट्यूब तो भरा ही पड़ा है क्रिएटिविटी। वो बहुत ज़्यादा अच्छी कुकिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि इसी तरीके से आपको आपका शैडो वर्क करना है। ठीक है, और इसी तरीके से आप अपने आप को हील भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि इस लाइफ टाइम में जैसे आपको वो टैग मिला हुआ है, कौन सा टैग, माँ पार्वती वाला टैग है आपके पास। ठीक है, वैसे तो हम अक्सर करके ऐसा बोलते हैं ना कि ट्विन फ्लेम्स को टैग की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे आपके लिए मैसेज है, क्योंकि मेरी रीडिंग में निकलता है द हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ माँ पार्वती की एनर्जी है, दिखाती कि भाई आपके लिए वो चीज है इस लाइफ टाइम में, वो होना है। ठीक है, तो आप अपनी ज्यादा से ज्यादा इसी चीज पर फोकस करें कि किस तरीके से आप अपने पीस को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतनी हीलिंग करनी है कि आप किसी भी ट्रिगर पर आपका पीस हर्ट ना हो। ठीक है, आपका पीस भंग ना हो, आपका दिल ना दुखे। यहाँ पर भगवान शनि कह रहे हैं एक काम जो आपको बिल्कुल नहीं करना है वो है कंपटीशन। आपकी जर्नी ही अलग है। ठीक है, आपकी जर्नी ही अलग है, तो आपका कंपटीशन करने का कोई मीनिंग नहीं है कि लाइफ में मेरे इस उम्र में ये होना चाहिए था, उस उम्र में वो होना चाहिए था, अभी तक मेरे
जो फ्रेंड्स हैं वो इतने आगे निकल गए, मैं इतना आगे नहीं निकल पाया, नहीं निकल पाई। भगवान शनि कह रहे हैं कि कोई कंपटीशन नहीं मेरे लाल, कोई कंपटीशन नहीं करना है तेरे को, तू कंपटीशन लिस्ट से ही बाहर है, तू जो बनेगा वो बनने की वो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, सोल मिरर्स की एनर्जी दिखाती है कि तुम जो बनोगे ना वो तुम जीता जागता एक ऐसा इंसान बन जाओगे, जिसे कहते हैं ना एक अक्सर करके आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि दिव्यता है उसके भीतर, दैवीय अंश है, ठीक है, दिव्य है, तो वो दिव्य बना देंगे यूनिवर्स आपको, इतनी हीलिंग करा देंगे सोल मिरर्स कार्ड के साथ। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। इसके अलावा ना आपके लिए मैसेज है डिसीजन का। एक चीज जो शनि भगवान आपको यहाँ पर सिखाएंगे वो है डिसीजन कैसे लिया जाता है। आप डिसीजन लेने में बहुत कच्चे इंसान हो, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पाते, तो जैसे आपका लेसन है इस लाइफ टाइम का कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट डिसीजन, परफेक्ट एक्शन कैसे लिया जाता है, तो ये आपको शनि भगवान सिखाने वाले हैं और आप इस यात्रा में सीखेंगे ब्यूटी। यूनिवर्स कहेगा कि आप ब्यूटी के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनने वाले हैं। भगवान शनि आपसे कह रहे हैं कि ब्यूटी कैसी होती है, खूबसूरती कैसे, खूबसूरती उसे नहीं कहता है जो आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि हर व्यक्ति ना इतना ज़्यादा बाहर की तरफ हो गया है कि वो तैयार भी होता है तो ये देखने के लिए कि कितने लोग उसको देखेंगे, कितने लाइक्स मिलेंगे, कितने फॉलोअर्स पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर ना कुल मिला के ये खूबसूरती सिर्फ उसे नहीं कहते जहाँ पर आप बाहर की तरफ हो पूरी तरीके से, और आप अपने आप को बाहर की तरफ दिखाकर अपने आप को खूबसूरत समझ लो। खूबसूरती का मतलब कि आपके अंदर की खूबसूरती से भी बात हो रही है, आपकी सादगी से भी बात हो रही है। एक पूर्ण खूबसूरत व्यक्ति कैसा होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल भी बहुत खूबसूरत हो, जिसकी बातें भी बहुत खूबसूरत हो, जिसका व्यक्तित्व भी बहुत खूबसूरत हो, जो बाहर से भी खूबसूरत हो। ओवरऑल खूबसूरती कैसे दिखती है, जैसे आप उस चीज़ का एग्जाम्पल बन सकते हो फ्यूचर। पता नहीं ये मैसेज चैनल हुआ है, ये चैनल्ड मैसेज है। हालांकि ब्यूटी का कार्ड आया है लेकिन ये चैनल्ड मैसेज है, क्योंकि काफ़ी सारी बटरफ्लाइज नज़र आई हैं उस कार्ड में मुझे। तो ये बटरफ्लाई इतनी सारी दिखाई देती है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लोग आपकी खूबसूरती देखेंगे, तो ये खूबसूरती बाहरी खूबसूरती नहीं होगी सिर्फ, ये वो खूबसूरती होगी जो व्यक्तित्व से झलकेगी। जैसे यहाँ पर निकला था ना सोल मिरर्स का कार्ड, ये कार्ड बात करते हैं कि आपको एक दिव्य इंसान बना दिया जाएगा, जहाँ पर आप जब लोग आपको देखेंगे या जिस तरीके से भी आप अपनी लाइफ के अंदर काम करेंगे, जैसे आपके अंदर से वो खूबसूरती झलकेगी, बातों में वो खूबसूरती झलकेगी, आपके व्यक्तित्व में वो खूबसूरती झलकेगी, आपके एक्शंस में वो खूबसूरती झलकेगी, हर जगह जैसे वो खूबसूरती दिखाई देगी। रियल मीनिंग खूबसूरती का समझाया जाएगा आपके द्वारा लोगों को। ठीक है, यहाँ पर हनुमान की एनर्जी है। बजरंगबली तो जैसे आपके राइट में और लेफ्ट में रहते ही हैं। शनि भगवान को भी अगर थोड़ा सा कोई कंट्रोल कर सकता है वो बजरंगबली है। कहते हैं कि भगवान शनि अपनी थोड़ी सी जो पनिशमेंट ना से कम कर देते हैं अगर आप बजरंगबली के भक्त होते हो तो। मतलब बजरंगबली के अगर आप भक्त हो, उनके शरणागत हो, तो भगवान शनि जो हैं वो आपकी पनिशमेंट को थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट रास्ते से आपको लेकर जाते हैं। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है। माँ पार्वती की तरह जब आप इस तरह के से तपस्या कर रहे हो तो बजरंगबली आपका हमेशा हर पल रक्षण करते हैं। इस चीज़ पर क्लेम कर लो भाई, बजरंगबली की इस एनर्जी को क्लेम कर लो। ठीक है, भगवान शनि जो हैं वो आपको हर टाइम वॉच कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैरिज होगी और ऐसी शानदार मैरिज होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। 4 ऑफ वांड्स एंड हेरोफेंट कार्ड के साथ होनी है। वो इंसान आपके लिए ही बना हुआ है, जिसको सोचकर आपके दिमाग में ये रीडिंग आप देख रहे हो। मतलब रीडिंग तो आप कर्मों के लिए देख रहे हो, लेकिन दिमाग में जिस इंसान को लेकर सोच रहे हो वो आप ही के लिए बना है। ठीक है, और आप सक्सेस के लिए भी बने हुए हो। तो आपकी लाइफ के अंदर आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा सीखनी है वो है फॉरगिवनेस, रिलीज एंड सेरेनिटी। मतलब आपको किसी चीज़ को होल्ड नहीं करना है, पकड़ना नहीं है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा। अपने पीस को बरकरार रखिए, जो भी आपका है वो आपसे छीन कर कोई लेकर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी भगवान शनि दे रहे हैं। पीसफुल एनर्जी में रहिए, लोगों को ऑफर करते रहिए, अपने गिफ्ट्स को बांटते रहिए। आपके कर्म बहुत 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 अच्छे हैं। आपको एक इंट्यूटिव पर्सनैलिटी बनना है, अगर नहीं बने हो, और अगर बन गए हो तो कहीं ना कहीं आप रेडी हो फिर अपनी ब्लेसिंग के लिए। ओ माय गॉड, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट, ओ माय गॉड यहाँ पर स्पिरिचुअल कपल आया है। हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट, ये दोनों स्पिरिचुअल कपल होते हैं। ठीक है, टैरो डेक में जैसे मैं हमेशा हमेशा आपको बताती हूँ, किंग ऑफ कप्स का क्वीन ऑफ कप्स मैच होती है, किंग ऑफ शॉर्ट्स का क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मैच होती है, उसी तरीके से हाई प्रीस्टेस का मैच होता है हेरोफेंट। तो आप एक बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो डियर, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि वो इंसान आपके लिए बने हुए हैं और वो आप ही को मिलेंगे, उन्हीं के साथ आपकी मैरिज होगी। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँचती है तो ये यूनिवर्स की मोहर है कि वो इंसान आप ही का है, आप ही को मिलेगा। सो आपको इस बात पर बिल्कुल भी नहीं फोकस करना है कि क्या, कब, कहाँ, क्या और कैसे। ठीक है, वो जहाँ पर भी है, जैसा भी आपको आएगा लाइफ में, आप ही की लाइफ में। तो ग्रैटिट्यूड के साथ रहकर अपनी माँ पार्वती की तरह तपस्या करते रहें, पीसफुल एनर्जी में रहें, और भगवान शनि को अपने कर्मों को देखने दें, और उसके बाद जो रिजल्ट बनेगा वो आपकी सोच से 1000 टाइम्स ऊपर। ओके गाइस, ये आप रीडिंग निकल कर आई। डेफिनेटली रीडिंग क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।